आज एक नई जिंदगी में हम देखेंगे कैसे पूजा की जिंदगी बदली आप लोगों के सहयोग से, कैसे जश्न को मिला पढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल, करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं हूँ रिबेका और मैं समीर और हम स्वागत करते हैं आपका एक नई जिंदगी के आज के एपिसोड में। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप प्रेरणा पाएंगे और दान के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरह आपका दान लोगों का जीवन बदल रहा है। शुरुआत में हम आपके लेकर आए हैं 11 साल की पूजा की कहानी। पूजा को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो बड़े होकर कुछ बनने के सपने देखती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने के कारण उसके ये सपने अंधकार में डूबते जा रहे थे। पूजा की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी और ये परेशानियां और भी बढ़ गईं जब पूजा अपने स्कूल की फीस नहीं भर पा रही थी और स्कूल वाले पूछ रहे थे। तो आइए देखते हैं पूजा की ये कहानी जो आपके लेकर आई है हमारे प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन फिरोजपुर से। पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली 11 साल की पूजा की पढ़ाई घर की मुश्किल हालातों के चलते नहीं हो पा रही थी। पापा शराब पीते थे, इसलिए कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे। स्कूल में टीचर फीस मांगते थे तो फीस दी नहीं जाती थी, इसलिए वो कहते थे कि स्कूल में तभी बिठाएंगे अगर फीस भरोगे। पूजा के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और फिर उसने धीरे धीरे स्कूल जाना ही छोड़ दिया। स्कूल जाने पर दूसरी लड़कियां और टीचर पूछते कि आप इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आते हो, आपकी पढ़ाई खराब होती है। मैं घर आकर मम्मी को बताती तो मम्मी कहती कि किसी तरह फीस अरेंज करके भेज देंगे। फिर पूजा ने अपनी पढ़ाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हम प्रार्थना करते थे कि पापा की शराब छूट जाए और पढ़ाई करने के लिए प्रभु हमारी फीस का इंतजाम कर दो ताकि हम पढ़ सकें। फिर प्रभु ने इंतजाम किया। CBN फाउंडेशन ने पूजा जैसे कई बच्चों के लिए फिरोजपुर के चाम गांव में एक बाल विकास केंद्र शुरू किया और अपनी प्रार्थना का उत्तर पाकर पूजा बड़ी खुश होकर यहाँ पढ़ने आने लगी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ट्यूशन सेंटर खोला जिससे पढ़ाई में हमें मदद मिलती है। यहाँ पूजा को नए दोस्त, नई कॉपी किताब और शिक्षा का दूसरा अवसर भी मिला। मैम यहाँ बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं, प्यार से पढ़ाती हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो वो दोबारा समझाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें यहाँ एक्शन सॉन्ग सिखाया जाता है, ड्राइंग सिखाई जाती है। मुझे ट्यूशन सेंटर के बारे में एक और बात ये अच्छी लगती है कि यहाँ हमारी सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। खाने में हमें यहाँ फल वगैरह मिलते हैं कि जिससे हमें ताकत मिले और हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। पूजा जैसे और भी कई बच्चे हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है ताकि उनके आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। समीर जी, इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह पूजा पढ़ना चाहती थी लेकिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। इट्स सो सैड कि आज भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं और ऐसा एक माहौल है कि पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन जब CBN फाउंडेशन जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनकरेजमेंट देते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं। सो ऑल वी नीड इज टू एनकरेज देम। अगर आप भी ऐसे बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए आप इसी समय अपनी स्क्रीन पर आए नंबर पर हमें फ़ोन कॉल करें। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। परमेश्वर का हृदय उदार है और वो चाहता है कि आप और हम उसके समान बन जाएं। दोस्तों, मनुष्य बहुत स्वार्थी है। हम ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, हमारा क्या लाभ होगा, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जिएं ताकि हम अपने चीज़ों में कामयाब हो जाएं। और जब कामयाब हो जाते हैं तो हम उसे पकड़ कर रखते हैं कि नहीं, हम कुछ देना नहीं चाहते, हम अपने में ही स्वार्थी होते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का हृदय बिल्कुल ऐसा नहीं है। यीशु एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है
हम सब के लिए। शास्त्र कहता है कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र महिमा में स्वर्ग में परमेश्वर पिता के साथ है, लेकिन उसने उस जगह को इस तरह पकड़ कर नहीं रखा कि ये बस मेरा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, शास्त्र कहता है कि उसने अपने आप को दे दिया, शून्य हो गया। इनफैक्ट वचन कहता है कि यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके धरती पे आए और एक सेवक का रूप धारण किया। आप समझ सकते हैं, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो सेवक बना ताकि आपकी और मेरी सेवा वो कर सके। दोस्तों, यीशु मसीह उदाहरण है। वो स्वार्थी नहीं था, वो दानी व्यक्ति था। और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उसी समान दूसरों के बारे में सोचें, दान दें, सेवा करें, स्वार्थी ना बने। आइए इस वचन को हम देखें। फिलिपियों 2:3 और 4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यह वचन हमें बता रहा है कि हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचें। तो आइए कदम उठाएं और दूसरों की मदद करें। हम परमेश्वर के उदाहरण को फॉलो करें और दूसरों की मदद करें। अगर आज की मिनिस्ट्री को सुनकर आपके मन में कुछ सवाल जगे हैं या आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। अब समय है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह CBN फाउंडेशन हमारे पार्टनर्स की मदद से लोगों के जीवन में उनकी परेशानियों से उनको निजात दिला रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव और परेशानियां हमेशा रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से उन परेशानियों से हार जाते हैं। चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव या फिर जिंदगी में सुकून की कमी। आज कहीं ना कहीं हर इंसान इन परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम देंगे आपका साथ। आप हमारे प्रेयर सेंटर में अभी कॉल कीजिए और हमारे प्रेयर एजेंट्स करेंगे आपके लिए प्रार्थना। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। हमारी प्रेयर लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो अभी हमें कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं 10 साल के जश्न से। जश्न को पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल शौक नहीं था, उसे बस खेलने कूदने में ही इंटरेस्ट था और मैथ से तो उसे बहुत ही डर लगता था। आइए देखते हैं कैसे CBN फाउंडेशन ने जश्न की मदद की और आज वो बहुत दिल से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आइए देखते हैं ये कहानी जो आपके लेकर आई हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह फिरोजपुर से। 6ठी क्लास में पढ़ने वाला जश्न दूसरे बच्चों जैसा ही था, जिसका मन खेल में ज्यादा लगता था और पढ़ाई में कम लगता था। जब मैं स्कूल से घर आता था तो मेरे दोस्त मेरे घर आ जाते थे। वो कहते थे कि चलो खेलने चलते हैं, पढ़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे। खेलने के बाद मैं टीवी देखने लगता था। जब मैं रोज अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने लगा तो ज्यादातर मैं घर से बाहर ही रहता था। इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा था और वो अपने विषयों में कमजोर होने लगा। जब स्कूल में मैडम मुझसे कोई भी सवाल पूछती थी तो मेरे पास उसका जवाब नहीं होता था। ये देखकर मुझे बुरा लगता था कि बाकी बच्चे मुझसे ज्यादा होशियार हैं और मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। फिरोजपुर पंजाब के इस छोटे से गांव के जश्न के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मुझे मैथ के सवाल भी नहीं आते थे। मुझे मैथ समझ में ही नहीं आता था। एक बार मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे नंबर कम आए तो मैडम ने मुझे डांटा और मम्मी पापा ने भी। एक प्रार्थना सभा में जश्न को CBN फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे ट्यूशन सेंटर के बारे में पता लगा। चर्च की एक आंटी मेरे घर आई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ ट्यूशन सेंटर खुलेगा जो 4 बजे से लगेगा। वहाँ मैंने मैडम को बताया कि मुझे मैथ नहीं आता।
तो पहले मैडम ने मुझे आंसर समझाए और उसके बाद कुछ सवाल करने को दिए इस तरह मुझे मैथ समझ में आ गया। उसके बाद स्कूल के मंथली टेस्ट में मुझे पूरे नंबर आए। वहाँ मैडम मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। किसी बच्चे का विकास तभी होता है जब उसे पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाए। आज जशन न केवल पढ़ाई में बेहतर हो रहा है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, उसे इस ट्यूशन सेंटर में ये भी सिखाया जा रहा है। ट्यूशन सेंटर में हमें बाइबल के बारे में भी बताया जाता है और जो सवाल हमें नहीं आते हमें वो समझाए जाते हैं। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये सेंटर हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें यहाँ पढ़ाया जाता है और साथ ही बताया जाता है कि अच्छे बनो, सबसे अच्छी बातें करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम साथ मिलकर पढ़ते हैं, खेलते हैं और साथ में जाते हैं। पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और अगर पढ़ाई करेंगे तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे। सीबीएन फाउंडेशन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोगों के अंधेरे भरे जीवन में वो एक रोशनी को लेकर आए, उनकी मदद करे। अगर आप भी इन कामों में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि हर महीने योगदान के तौर पर हम तक पहुंचाकर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं। आपकी मदद से कई लोगों का जीवन और बेहतर होगा। आप अपने इस योगदान को हमें इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा भेज सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in को विजिट कर सकते हैं। आप अपने इस योगदान को हमें चेक या डीडी के द्वारा भी भेज सकते हैं। ये करने के लिए आप नोट कर सकते हैं हमारे पते की डिटेल्स। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। जी हाँ दोस्तों, जब कभी आपको लोगों की मदद करने का मौका मिले तो आप उसे जरूर अपनाएं और अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा आशीषों को भी पाएं। अगर इस विषय पर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या आप अपने सवालों को हमसे पूछना चाहते हैं तो आप एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। आज के इस दौर में जहां हर चीज डिजिटल हो रही है और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत और सशक्त हो रहा है, सीबीएन फाउंडेशन भी अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए डिजिटली लोगों तक पहुंच रहा है और समुदायों को आशा की कहानियों के जरिए से बदल रहा है। आप भी हमारे सीबीएन फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अभी हमारे साथ जुड़कर लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका प्रदान कर सकते हैं। सीबीएन फाउंडेशन की हमेशा ये कोशिश रही है कि उन लोगों को हम मदद दे सकें जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे रहा है। भारत में तकरीबन 35 लाख बच्चे हैं जो 6 से 14 साल तक के हैं और आज भी प्राथमिक शिक्षा से महरूम हैं। वजह शायद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति या फिर उनके माता पिता का पढ़ाई के प्रति कम जागरूक होना है। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, लेकिन तब भी 5 से 9 साल की 53% लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा पाती। सीबीएन फाउंडेशन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हर बच्चे को संपूर्ण विकास मिल सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीबीएन फाउंडेशन ने देश भर में बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर्स चलाए हैं। साथ ही सीबीएन फाउंडेशन इन ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों के लिए फ्री मिड डे मील भी मुहैया कराता है ताकि उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। यही नहीं, सीबीएन फाउंडेशन इन सेंटर्स में फ्री मेडिकल कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स और
अपना स्वास्थ्य अपने हाथ जैसे कैंप्स के जरिए बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये बच्चे भारत देश का आने वाला कल है। आइए मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए लॉग इन करें www.cbn.in। तो आपने देखा कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन अपने पार्टनर्स की मदद से बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है और उनके संपूर्ण विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़कर ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं ताकि हमारे देश का आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इसी समय अपनी स्क्रीन पर आए नंबर पर हमें फ़ोन कॉल करें। हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक बहुत ही मधुर गीत और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें इस गीत के द्वारा। वंदना 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 करते हैं हम, वंदना 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 करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तुझसे विनती करें हम सभी, ओ करते हैं वंदना 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 हम सभी। वंदना 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 करते हैं वंदना 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 करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम।
मन में समाए तेरी महिमा अनोखी। तू है मेरे जीवन की ज्योति। ओ करते हैं वंदना 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 हम सभी। वंदना 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 करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। करते हैं वंदना 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 हम सभी। वंदना 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 करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना 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 करते हैं हम। तेरी वंदना करते हैं हम। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो एक भला परमेश्वर है। हम आशा करते हैं कि इस गीत के द्वारा आप उनकी आराधना और स्तुति कर पाए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। आपके मैसेजेस बहुत प्रोत्साहन भरे होते हैं, इंकरेजिंग होते हैं और इन्हें पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ते जाएं। आइए देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। ये भेजा है रंजीता साहू ने। ये कह रही हैं, मुझे एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम के द्वारा जिस तरह हम गांव-गांव जाकर लोगों को मेडिकल सहायता देते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दैट एनकरेजमेंट। दूसरा मैसेज आया है अंजलि का, जो दिल्ली से लिखती हैं कि एक नई जिंदगी कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगता है और जो गवाहियाँ और जो कहानियाँ हम दिखाते हैं वो देखकर उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपके इस एनकरेजमेंट के लिए। हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं जो एक नई जिंदगी कार्यक्रम आप देखते हैं और आप हमें लगातार एनकरेज करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पार्टनर्स का
और दूसरे लोग जो वॉलंटियर के रूप में हमारे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए यीशु मसीह के पास हम आए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो कदम उठाया है सेवा करने के लिए, जो दान के क्षेत्र में आगे बढ़ा है प्रभु। हम कहते हैं धन्यवाद कि ये लोग प्रभु तेरे अनुसार ये जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। आई प्रे यू विल ब्लेस देम। इन्हें तू आशीषित कर परमेश्वर। ये जानेंगे कि परमेश्वर इनके साथ है और परमेश्वर की आशीष को ये चखेंगे। हम मांगते हैं उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को देखकर प्रोत्साहन पाते हैं प्रभु, कि वो प्रभु कदम उठाएंगे ताकि वो भी सेवा करें, वो भी दान के क्षेत्र में बढ़ें। सो विल यू ब्लेस देम। इन्हें भी तू आशीष दे। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। दोस्तों, यीशु के समान अपनी जिंदगी को जियो। हम अपने पार्टनर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो आगे बढ़कर दूसरों की मदद करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है। देना परमेश्वर की एक आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। लोगों की हम किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं और वो जो प्रतिज्ञा करता है उसे वो पूरा करता है। तो इसलिए देने से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लूका 6:38 में परमेश्वर कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज करता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। बाइबल हमें बताती है कि इट इज़ मोर ब्लेसेड टू गिव दैन टू रिसीव। देना लेने से भला है। अगर आप भी आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। आपकी मदद से हमारे हाथ मजबूत होंगे और हम और भी कई लोगों तक इस मदद को पहुंचा पाएंगे। तो आप देर न करें, इसी समय अपनी स्क्रीन पर आए नंबर पर हमें फ़ोन कॉल करें और हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के एपिसोड से आप बहुत एनकरेज हुए हैं। कल का कार्यक्रम भी आप देखिएगा और भी प्रेरणा भरी कहानियों के साथ हम आपके पास आएंगे और कल आपकी मुलाकात एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ कराएंगे। एक क्विज भी पूछेंगे, तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस connect@cbnf.org पर जाकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अब हमारे जाने का समय आ गया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप हमारा कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।